परमेश्वर का एक ऐसा संदेश मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि जिसको जानने के बाद, जिसको समझने के बाद आपका जीवन जो है वो वास्तव के अंदर बदल जाएगा। और अक्सर हम इस बात को कहते हैं कि काश हम बाइबल के जमाने के अंदर जी रहे होते। काश ऐसा होता कि जब बाइबल के ये नायक इस संसार में थे, या बाइबल के ये आश्चर्य कर्म जब परमेश्वर ने करे, काश मैं उस समय जिंदा होता, उस समय मेरा जन्म हो गया होता तो कितना ही भला होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज के इस समय में जब हम यहां पर बैठे हुए हैं, हम बाइबल के जमाने में जी रहे हैं, हम बाइबल के अंदर ही हैं। और यही बात मैं आपको बताने के लिए यहां पर आया हूं। इस कन्वेंशन की जो थीम है, क्या आप तैयार हैं? इन तीनों दिनों में यही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने छोड़ करके जाऊंगा और आप खुद ही इस बात को सोचने के लिए, इस बात को महसूस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में आपका जीवन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार है भी या नहीं है। तो मैं अपने संदेश को प्रारंभ करूंगा। मैं आप सब लोगों से जो यहां पर उपस्थित हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप में से कोई भी इस संदेश को ना तो YouTube लाइव करेगा, ना Facebook लाइव करेगा, कोई लाइव नहीं चलाएगा, क्योंकि ये लाइव चलाने के चक्कर में कई सारे मसीही लोग आलसी हो चुके हैं और मसीही लोग घर में बैठ करके वचन सुनना चाहते हैं। लेकिन सभाओं में इतना पैसा लगा करके जब आयोजन किया जाता है तो मसीही लोग अपने आलस्य के चलते सभाओं में नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप में से कोई भी फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव इस संदेश को नहीं चलाएगा। और आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि कैसे हम समय के उस पड़ाव के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं जब यीशु का दूसरा आगमन हमारे बिल्कुल निकट और निकट आता चला जा रहा। तो कुछ वचनों को पहले हम पढ़ लेते हैं पुराने नियम से। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। आज परमेश्वर के वचन से हम इन्हीं वचनों के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है अंत के दिनों का, उसको समझने जा रहे हैं। और अंत में हम इस बात को समझेंगे कि आज वास्तव में ही हम बाइबल के जमाने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं है। आज से कई हजार साल पहले यहेजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर का आत्मा एक ऐसे स्थान पर ले जाकर के खड़ा कर देता है जहां पर चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां, सूखी हुई हड्डियां यहेजकेल भविष्यवक्ता को दिखाई देती है। और उन हड्डियों को दिखा करके परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, यहेजकेल को बताता है और पूछता है परमेश्वर की बता कि क्या ये सूखी हुई हड्डियां फिर से जीवित हो सकती है। और यहेजकेल जब उन हड्डियों को चारों ओर से देखता है तो यहेजकेल इस बात को कहता है, उन हड्डियों की दशा को देख करके
कि हे परमेश्वर, केवल यदि तू चाहे तो इन सूखी हुई हड्डियों में जान आ सकती है, वरना कोई भी इन सूखी हुई हड्डियों को वापस जिंदा नहीं कर सकता। और कई कई बार आप लोगों ने इन वचनों को पढ़ा होगा और कई कई बार आपने इनके ऊपर अलग अलग विचारों को सुना होगा। और जब भी मसीही लोग इन वचनों को पढ़ते हैं तो मसीही लोग सोचते हैं कि शायद यहां पर मसीहों के पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाया था कि मसीहों का पुनरुत्थान आखिर कैसे होगा, कैसे मसीही लोग कब्रों में से निकल करके बाहर आ जाएंगे। मसीही लोग सोचते हैं कि शायद यहां पर उसी बारे में भविष्यवाणी की हुई है। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने यहेजकेल को अंत के दिनों में जो कलीसिया के अंदर आत्मिक जागृति आएगी उसकी भविष्यवाणी दी थी कि कैसे वो सोए हुए मरे हुए मसीही विश्वासी जो सूखी हुई हड्डियों के समान हो गए हैं, कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको जागृत कर देगा, वापस से जिंदा कर देगा। अब मसीही लोग इन दो विचारों को ही मानते हुए आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल को वास्तव में दिखाया क्या था? परमेश्वर यहेजकेल को क्या दिखा रहा था कि यहेजकेल ने कहा कि प्रभु, केवल तू यदि चाहे तो ही इन सूखी हुई हड्डियों में वापस से जान आ सकती है, वरना कोई भी इन सूखी हुई हड्डियों को वापस से जिंदा नहीं कर सकता। और यहूदी ज्ञानी पुरुषों की बात करें तो यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हुए आए हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल भविष्यवक्ता को उठा करके फार फ्यूचर में ले गया था और परमेश्वर ने बताया था कि फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल को वास्तव में दिखाया क्या था? क्यों यहेजकेल उस नजारे को देख करके भयभीत हो गया था? क्या परमेश्वर यहेजकेल को मसीहों के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा था? क्या परमेश्वर यहेजकेल को अंत के दिनों में आने वाली कलीसिया की आत्मिक जागृति के बारे में बता रहा था? परमेश्वर ने यहेजकेल को आखिर दिखाया क्या था? किसके बारे में परमेश्वर यहां पर बात कर रहा था? और खुद परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया था कि ये सूखी हुई हड्डियां वास्तव में क्या है जिसको तू देख रहा है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 37 अध्याय 11 और 12 वचन में खुद परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया कि ये सूखी हुई हड्डियां वास्तव में क्या है। 11 और 12 वचन में क्या लिखा हुआ है? फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। परमेश्वर ने खुद इस बात को यहेजकेल को बताया कि ये सूखी हुई हड्डियां जो तू देख रहा है ये मसीही लोग नहीं है। ये मसीहों का पुनरुत्थान कैसे होगा उस बात का प्रतीक नहीं है। ये कलीसिया की आत्मिक जागृति नहीं है, लेकिन ये सूखी हुई हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। ये इज़राइल का घराना है जिसको तू देख रहा है। परमेश्वर ने कहा ये यहूदी लोग हैं जिसको तू देख रहा है। और परमेश्वर आगे कहता है, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। परमेश्वर कभी कभी बहुत अजीब अजीब बातें करता है। एक तरफ परमेश्वर यहेजकेल से बोल रहा है कि ये सूखी हुई हड्डियां इज़राइल का सारा घराना है, और दूसरी तरफ परमेश्वर यहां पर इस बात को बोल रहा है कि मैं इज़राइल के घराने को
इज़राइल देश में पहुंचा दूंगा। तो इज़राइल का घराना है तो वो तो वैसे ही इज़राइल देश में पाया जाएगा। तो फिर क्यों परमेश्वर ने इस बात को कहा, एक प्रॉमिस दिया कि मैं इज़राइल के घराने को वापस उनके देश इज़राइल में पहुंचा दूंगा। यानी परमेश्वर ने एक संकेत प्रदान किया था कि जिस समय यहूदियों की दशा, इज़राइल के घराने की दशा इन सूखी हुई हड्डियों के समान हो जाएगी, उस समय इज़राइल का घराना इज़राइल देश के अंदर नहीं पाया जाएगा। और मेरे प्रियो, आप लोगों को यह बात जान करके हैरानी होगी कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद यरूशलेम में इज़राइल के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसको कुछ गिने चुने मसीही लोग ही जानते हैं। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के सामने भविष्यवाणी दी थी। यीशु को जब उन्होंने मंदिर के पत्थर दिखाए थे तो यीशु ने कहा था कि यहां पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और यीशु ने यहूदियों के लिए कहा था कि वे तलवार का निवाला बन जाएंगे और हर देश के अंदर गुलाम बना करके पहुंचाए जाएंगे। और यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद ये भविष्यवाणियां पूरी हो गई थी। यहूदियों ने जब रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और रोमन सेना जो कि एक सुपर पावर हुआ करती थी, उसने जब उस विद्रोह को कुचला तो यीशु ने कहा था वो तलवार का निवाला बन जाएंगे। और रोमन सेना ने एक ही दिन के अंदर 11 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। परमेश्वर का भव्य मंदिर जिसके लिए यीशु ने कहा था यहां पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, इतने बड़े बड़े पत्थर परमेश्वर के मंदिर में लगे हुए थे कि आज की हमारी आधुनिक क्रेनें जो हैं वो भी उन पत्थरों को लिफ्ट नहीं कर सकती हैं, उठा नहीं सकती हैं। यीशु ने कहा था एक एक पत्थर जमीन के ऊपर गिरा दिया जाएगा और रोमन सेना ने वैसा ही कर दिया था। और उसके बाद रोमन सम्राट कैसर ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी यहूदी ना तो यरूशलेम के अंदर रह सकता है, ना इज़राइल देश के अंदर रह सकता है, ना रोमन साम्राज्य की सीमाओं के अंदर रह सकता है। और यहूदियों को दुनिया के 100 देशों में 1900 सालों के लिए रोमन सेना ने तितर बितर कर दिया था। बीते 1900 सालों में एक भी यहूदी ना तो यरूशलेम के अंदर पाया जाता था, ना इज़राइल देश के अंदर पाया जाता था, एक भी यहूदी नहीं पाया जाता था। और पूरे इज़राइल को रोमन सेना ने मलबे के ढेर के अंदर तब्दील कर दिया। और 1900 सालों से यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों में तितर बितर होकर के रहे। भारत के अंदर रहे, पाकिस्तान में रहे, चीन में रहे, उधर यूरोप के देशों में रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी वापस लौटने नहीं दिया। यीशु ने भविष्यवाणी करी थी कि वो गुलाम बना करके दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाए जाएंगे। वो भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। और यूरोप के अंदर लाखों की संख्या में यहूदी लोग रहा करते थे। और यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं, यहूदी रब्बी जो हैं, इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल भविष्यवक्ता को जब उठा करके ले गया था तो वो 20वीं सदी के यूरोप के हिटलर के जेल खानों के अंदर यहेजकेल भविष्यवक्ता को लेकर के गया था। ये बात यहूदी रब्बी, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं। और वहां पर जाकर के यहेजकेल को परमेश्वर के आत्मा ने दिखाया था कि फार फ्यूचर में यहूदियों के साथ, इज़राइल के घराने के साथ क्या होने जा रहा है। 20वीं सदी में जब हिटलर यहूदियों का दुश्मन बना, जर्मनी का तानाशाह बना, तो हिटलर यहूदियों से नफरत किया करता था। और हिटलर ने जैसे ही सत्ता उसके हाथ में आई तो जर्मनी में जितने भी यहूदी रहा करते थे, लाखों की संख्या में उनको पकड़ करके जेल खानों में, कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर डाल दिया। और उसके बाद जब जर्मनी की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया पर, चेकोस्लोवाकिया पर, हंगरी पर, फ्रांस के ऊपर कब्जा
कब्जा किया तो वहां पर जितने लाखों यहूदी रहते थे उनको भी उसने पकड़ करके जर्मनी बुलवा लिया और उनको जेल खानों के अंदर डाल दिया। और हिटलर इतना ज्यादा यहूदियों से नफरत करता था कि वो उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था, पीने के लिए कुछ भी नहीं देता था। और इन जेल खानों के अंदर यहूदियों का हाल जो था वो बिल्कुल इन वचनों के अनुसार हो गया था। आप इन ऐतिहासिक तस्वीरों में देख सकते हैं, यहेजकेल को परमेश्वर ने सूखी हुई हड्डियां दिखाई थी। इसको कन्वर्ट ही रहने दीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं, ये दूसरे विश्व युद्ध की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिनमें आपको दिखाई देगा कि हिटलर के जेल खानों के अंदर जो यहूदी लोग बंद थे उनकी हालत हिटलर के आदेश पर क्या कर दी गई थी। उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहूदियों की दशा सूखी हुई हड्डियों के समान जर्मनी के लोगों ने हिटलर के आदेश पर बना दी थी। और जब यहूदी लोग भूख से तड़प तड़प करके मर जाया करते थे तो उनकी लाशों को दफनाया नहीं जाता था, लेकिन इस प्रकार से सूखी हुई लाशों को अंबार बना करके जेल खानों के अंदर ही पटक दिया जाता था। और ये हिटलर के जेल खाने जो थे, कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे, उनकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सूखी हुई हड्डियां चारों ओर बिखरी हुई आपको दिखाई देंगी। और जिंदा यहूदियों को तंदूरों के अंदर डाल करके जर्मनी के सैनिक उनको भूना करते थे, रोस्ट किया करते थे। और जर्मनी के जो सैनिक थे, नाजी सैनिक जो थे, वो यहूदियों की चीखों को रिकॉर्ड किया करते थे कि यहूदी कैसे तंदूरों के अंदर छटपटा रहे हैं, कैसे दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। और जिन जवान यहूदी लड़कियों के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे तो जिंदा यहूदी लड़की के बालों को उसके सर से नुचवा करके अलग कर लिया जाता था जर्मनी में हिटलर के आदेश पर। और उसके बाद जर्मनी के लोग उन लंबे लंबे बालों से कपड़ों का निर्माण कराया करते थे और दूसरे देशों में उनको एक्सपोर्ट किया करते थे। जिन जवान यहूदी लड़कों का या लड़कियों के दांतों का सेट, ये जबड़ा उनको पसंद आ जाया करता था तो जिंदा जवान यहूदी लड़के का और जिंदा जवान यहूदी लड़की के जबड़े को उनके मुंह से नुचवा करके अलग कर लिया जाता था। और जर्मनी के लोग उन जबड़ों से पेपर वेट बनाया करते थे। और परमेश्वर का आत्मा जो था वो यहेजकेल को उठा करके इन्हीं जेल खानों के अंदर लेकर के गया था। और परमेश्वर ने कहा कि वे कहते हैं कि हमारी तो सारी आशा खत्म हो चुकी है, हम तो पूरी रीति से कट चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवाणी करके कहे कि मैं उनकी कब्रें खोल करके उनमें से उनको बाहर निकाल लूंगा और उनको उनके देश इजराइल में मैं वापस पहुंचा दूंगा, परमेश्वर ने कहा। और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जब रूस की सेनाएं और अमेरिकी सेनाएं जब जर्मनी की सेनाओं को हरा करके जब बर्लिन के अंदर और पूरे जर्मनी के अंदर घुस गई और उसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने जब इन जेल खानों को तोड़ा, रूसी सैनिकों ने जब दूसरे जेल खानों को तोड़ा तो उनके सामने ये नजारा था, चारों ओर यहूदियों की सूखी हुई लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। और अमेरिकी सैनिक जो थे वो उसको देख करके भयभीत हो गए थे। उन्होंने उन जेल खानों को तोड़ करके उन यहूदियों को बाहर निकाला। वो चल भी नहीं पा रहे थे, कितने समय से भूखे थे, प्यासे थे। इतना अत्याचार उनके ऊपर किया गया था कि उनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनके हाथ काट दिए गए थे, पैर काट दिए गए थे। इतना अत्याचार उनके ऊपर किया गया था। और इसीलिए यहां पे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनकी कब्रें खोल करके उनमें से उनको बाहर निकाल लूंगा। ये जेल खाने उनकी कब्र ही बन चुके थे जिनमें से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। और यहूदी लोग जो थे वो अमेरिकी सैनिकों के पैरों से लिपट करके रो रहे थे। यहूदी लोग जो थे वो उनको देख करके परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि जो प्रॉमिस परमेश्वर ने यहेजकेल को दिया था उसको पूरा करने के लिए रूस की सेनाओं को, अमेरिकी सेनाओं को परमेश्वर ने भेज दिया। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनको उनके देश इजराइल में पहुंचा दूंगा। 19
1900 सालों से दुनिया के देशों ने यहूदियों को वापस उनके देश लौटने नहीं दिया था। उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी प्रॉपर्टियों को लूटा गया, उनकी बेटियों से बलात्कार किए गए, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं जा पाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं उनको वापस उनके देश इजराइल में पहुंचा दूंगा। और उसके बाद पूरी दुनिया जो थी शर्मसार हो गई थी कि यहूदियों के साथ जर्मनी के लोगों ने ऐसा बर्ताव किया। और उसके बाद दुनिया के देशों ने मिल करके एक आदेश जारी किया कि यहूदी वापस से अपने देश इब्राहिम, इसाक और याकूब के देश में, अपने देश इजराइल के अंदर वापस लौट सकते हैं। और यहूदी लोगों ने वापस से लौटना शुरू किया। मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग, हिस्टोरिकल फुटेज जो है वो दिखाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो क्लिपिंग को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने यहेजकेल को आखिर दिखाया क्या था, कि यहेजकेल जो था इतना ज्यादा भयभीत हो गया था उस दर्शन को देखने के बाद। वही चीज आप देखने जा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप कमजोर दिल के हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो क्लिपिंग को ना देखें। सब दृश्यों को देखा जिनको यहेजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया था। और परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा एक प्रॉमिस यहूदी लोगों को दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि जब यहूदियों की इस प्रकार की दशा हो जाएगी कि वो कहेंगे कि हमारी तो सारी आशा खत्म हो चुकी है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं, तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनकी कब्रें खोल करके उनको वापस उनके देश इजराइल में पहुंचा दूंगा। और बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ कि जब यहूदियों की दशा इस प्रकार की हो गई थी, उसके बाद दुनिया के देशों ने जब उनको वापस जाने का अवसर दिया, अनुमति दी, तो 1900 सालों के लंबे इंतजार के बाद यहूदी लोग रोते हुए, आंसू बहाते हुए, हड्डियों जैसी उनकी दशा हो रखी थी, सूखी हुई हड्डियों के समान यहूदी लोगों ने वापस से अपने देश लौटना शुरू किया। और पूरे यूरोप के अंदर पानी के जहाजों की सीटियां सुनाई देने लग गई, क्योंकि अब वो ऐतिहासिक समय आ पहुंचा था जब यहूदी यहेजकेल की इस भविष्यवाणी के अनुसार वापस अपने देश जा रहे थे। एक और वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको देखें, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इतिहास में क्या किया और उसके बाद आज परमेश्वर हमारे समय में क्या कर रहा है। क्यों मैंने इस बात को कहा कि हम बाइबल के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देखें कैसे यहूदी लोग वापस लौटे, रोते हुए, आंसू बहाते हुए, गीतों को गाते हुए, कैसे यहूदी लोग वापस लौटे थे और आज भी लौट रहे हैं, वो अलग अलग देशों से, दुनिया के। और परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, परमेश्वर ने कहा था एक बड़ी मंडली को वापस लेकर के आऊंगा, वो रोते हुए आएंगे, किसी की आंख नहीं होगी, किसी के पैर कटे हुए होंगे, कोई जच्चा स्त्री होगी, सबको लेकर के आऊंगा, एक बड़ी मंडली को लाऊंगा। अब देखें परमेश्वर भविष्यवाणी को कैसे पूरा करता है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा यहेजकेल के द्वारा यहूदियों को दी थी, इजराइल के घराने को दी थी, कैसे परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखा दिया था। और हड्डियों की तराई में से यहूदी लोगों को निकाल करके वापस से उनके देश इजराइल देश के अंदर पहुंचा दिया था। और आज इजराइल देश जो है वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के अंदर शुमार होता चला जा रहा है। यरूशलेम के अंदर जो इजराइल की संसद बनी हुई है, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी हुई है, उस पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ी मिनोरा, 7 नालियों वाला दीपदान जो है वो इजरायली सरकार के द्वारा लगाया गया है। और लोहे का बना हुआ ये 7 नालियों वाला दीपदान जो सीधा इजराइल के संसद भवन के बाहर लगा हुआ है, इस मिनोरा के ऊपर बहुत सारी नक्काशियां इजरायली सरकार के द्वारा करवाई गई है। और आप यहां पर देख सकते हैं, यदि आपको ध्यान से दिखाई दे तो इस जगह के ऊपर इजरायली सरकार ने जो नक्काशी कराई है, वास्तव में इजरायली सरकार ने यहां पर
यहेजकेल की पुस्तक के 37वें अध्याय का वो दर्शन, हड्डियों की तराई का दर्शन जो था, वो यहां पर अंकित करवाया है पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने लगी इस मिनोरा पर। और इस बात को इजरायली सरकार कहती है कि यहेजकेल का ये दर्शन जो था, हड्डियों की तराई का दर्शन जो था, वो यहूदियों के ऊपर पूरा हो चुका है हिटलर के जेल खानों में, जहां पर यहूदियों का हाल हिटलर ने बिल्कुल वैसा का वैसा कर दिया था जैसा कि यहेजकेल ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। और यरूशलेम के अंदर ही जिन 60 लाख यहूदियों को हिटलर के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था, यरूशलेम में उन 60 लाख यहूदियों की याद में एक स्मारक बना हुआ है, जिसको याद वाशेम का स्मारक कहा जाता है। और जब हमारे प्रधानमंत्री भी इजराइल की यात्रा पर गए थे, तो उस याद वाशेम के स्मारक पर हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, उन 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन जब आप यरूशलेम के अंदर उस स्मारक की तरफ जाएंगे और जैसे ही आप उस स्मारक के अंदर प्रवेश करेंगे, याद वाशेम के स्मारक के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, तो वहां पर इजरायली सरकार ने एक बहुत बड़ा विशालकाय प्रवेश द्वार जो है वो बनवा रखा है। और ये प्रवेश द्वार जो है, इसके ऊपर ही ऊपर इजरायली सरकार ने अंग्रेजी भाषा में और हिब्रू भाषा में यहेजकेल की पुस्तक की एक भविष्यवाणी जो है उसको अंकित करवाया हुआ है। और कौन सी भविष्यवाणी को अंकित करवाया हुआ है इजरायली सरकार ने? इस गेट के ऊपर जब यहेजकेल ने कहा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके उनमें से तुमको बाहर निकाल लूंगा और तुमको इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा, उस भविष्यवाणी को खुद इजरायली सरकार ने यहां पर इस गेट पर अंकित करवाया हुआ है। यानी इजरायली सरकार भी इस बात को मानती है कि यहेजकेल की ये भविष्यवाणियां यहूदियों के ऊपर पूरी हो चुकी हैं और अब हम समय में आगे बढ़ गए। लेकिन यहां 37वें अध्याय के अंदर एक और बात बताई गई है। 37वें अध्याय के 10वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। इन सूखी हुई हड्डियों के बारे में एक अजीब बात की भविष्यवाणी यहेजकेल ने लिखी है। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मैंने भविष्यवाणी करी, तो मैंने क्या देखा कि वो सूखी हुई हड्डियां जो थी वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो गई, पैरों के बल खड़ी हो गई। और मैंने देखते ही देखते क्या देखा कि वो सूखी हुई हड्डियां जो थी वो एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सेना के अंदर तब्दील हो गई। इजराइल इतिहास के अंदर कभी भी एक शक्तिशाली सेना नहीं रहा। यदि इजराइल एक शक्तिशाली सेना होता तो कभी भी बेबीलोन की सेना यरूशलेम का विनाश नहीं कर पाती, कभी भी अशूरियों की सेना इजराइल के 10 गोत्रों को गुलामी के अंदर नहीं ले जा पाती। यदि इजराइल इतिहास के अंदर एक शक्तिशाली सेना होता तो कभी भी फारसी लोग यहूदियों का कत्लेआम नहीं कर पाते। इजराइल इतिहास के अंदर एक शक्तिशाली सेना होता तो कभी भी सिकंदर महान के सेनापति यहूदियों पर अत्याचार नहीं कर पाते। इजराइल इतिहास में अगर एक शक्तिशाली सेना होता तो कभी भी रोमन सेना यहूदियों को 1900 सालों के लिए पूरी दुनिया में तितर बितर कभी भी नहीं कर पाती। इजराइल इतिहास के अंदर कभी भी एक शक्तिशाली सेना नहीं रहा है। लेकिन यहेजकेल ने भविष्यवाणी करके बताया, यहेजकेल ने इस बात को कहा कि मैंने भविष्यवाणी के वचन बोले तो क्या बोले, मैंने क्या देखा कि वो हड्डियों के समान यहूदी लोग जो थे वो तो एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सेना के अंदर
और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इजराइल के घराने को उस हड्डियों की तराई में से वापस उनके देश में पहुंचाया, तो आज हमारे समय में पहली बार बाइबल के इतिहास में हमारे समय में आकर के इजराइल की सेना जो है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के अंदर आज शुमार हो चुकी है। इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि दुनिया के सुपर पावर देश जो हैं उनको सुपर पावर बने रहने के लिए इजराइल से हथियार खरीदने पड़ते हैं। बीते कुछ महीने पहले रूस के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने यहूदियों के खिलाफ एक बयान दिया, इजराइल के खिलाफ एक बयान दिया, और इजराइल जो था वो तिलमिला गया। उस बयान को सुनने के बाद क्रोध में आ गया और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिनके लिए माना जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पुतिन जो है वो कभी माफी नहीं मांगेंगे, कभी झुकेंगे ही नहीं। दुनिया में माना जाता है अड़ियल और अक्खड़ किस्म का इंसान। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन को पता चला कि इजराइल नाराज हो गया है रक्षा मंत्री के बयान से, तो पुतिन जो कि कभी किसी से माफी मांगते ही नहीं है, पुतिन मीडिया के सामने आए और पुतिन ने आकर के इस बात को कहा कि मैं खुद पर्सनली यहूदियों से रक्षा मंत्री के बयान के लिए माफी मांगता हूं। और क्यों पुतिन झुक गए? क्या इजराइल इतना ताकतवर देश है? इजराइल तो मॉस्को के बराबर भी नहीं है, इजराइल तो इतना छोटा देश है। तो फिर क्यों राष्ट्रपति पुतिन को झुकना पड़ा? इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, और यदि इजराइल ने नाराज होकर के अपने हथियार यूक्रेन को दे दिए तो रूस किसी कीमत पर उस युद्ध को नहीं जीत सकता है। और अभी 2 दिन पहले जब इजराइल ने कहा कि वो अपने हथियार यूक्रेन को दे रहा है, तो रूस की तरफ से इतना सख्त संदेश इजराइल को मिला कि अगर इजराइल ने यूक्रेन को हथियार दे दिए तो रूस जो है वो इजराइल को मसल करके रख देगा, युद्ध कर देगा, आक्रमण कर देगा। इतना भय इजराइल के हथियारों से दुनिया में खाया जाता है। अभी हाल ही में इजराइल ने एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम उन्होंने दाऊद की गोफन यानी डेविड्स स्लिंग उसका नाम रखा है। और जैसे दाऊद की गोफन का निशाना अछूत था, वैसे ही उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निशाना अछूत है, इसलिए उसका नाम दाऊद की गोफन रखा गया है। यहेजकेल कहता है मैंने देखते ही देखते क्या देखा कि वो सूखी हुई हड्डियां जो थी वो एक शक्तिशाली सेना के अंदर शुमार हो गई। और आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को कहा जाता है कि यदि इजरायली चौकसी पर हो तो फिर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दूसरी ओर इजराइल के अंदर एक और बात जो है वो बीते समय हुई। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ एक प्राचीन गढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा। इजराइल के अंदर 1000 फीट ऊंची जो पहाड़ी है उसके ऊपर ये गढ़ 2000 साल पहले राजा हेरोदेस के द्वारा बनवाया गया था। और इस गढ़ को हिब्रू भाषा में मसादा के नाम से जाना जाता है। मसादा एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है गढ़। यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब रोमन सेना ने यहूदियों के विद्रोह को कुचला, तो जो बचे कुचे यहूदी क्रांतिकारी थे जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, लगभग 1000 यहूदी क्रांतिकारी जो थे वो भाग करके आए और उन्होंने इस मसादा के गढ़ के ऊपर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 3 सालों तक इस गढ़ में छुप करके वो रोमन सेना से लड़ाई लड़ते रहे थे। और रोमन सेना जो कि एक सुपर पावर थी, जैसे ही उसको पता चला था
कि उस गढ़ में यहूदी क्रांतिकारी छिपे हुए हैं, तो उन्होंने उस पूरी पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया था और यहूदी ऊपर से उन पर तीर चला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, गर्म पानी उनके ऊपर डाल रहे थे और 3 साल तक रोमन सेना ऊपर नहीं आ पाई थी, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ गढ़ था। और लगभग 1000 यहूदी, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, इस गढ़ में छिपे हुए थे। लेकिन रोमन सेना एक सुपर पावर हुआ करती थी और रोमन सेना ने एक आर्टिफिशियल रैंप इस गढ़ में जाने के लिए बनाना शुरू कर दिया और 3 सालों तक युद्ध लड़ते लड़ते यहूदियों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ना तो खाने के लिए कुछ था, ना लड़ने के लिए कुछ था, पत्थर भी खत्म हो चुके थे और उनको पता था कि एक बार यदि रोमन सेना ऊपर आ गई तो फिर उनको उनके हाथ से कोई भी नहीं बचा सके। और इसीलिए जो यहूदी थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, उन यहूदियों ने ये निर्णय लिया कि वो आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। और लगभग 1000 यहूदियों ने उस दिन आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। और जब रोमन सेना ऊपर पहुंची तो उनको कुछ भी नहीं मिला, चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। और उसके बाद जब यहूदी मसादा का ये गढ़ हार गए तो ये इस बात का प्रतीक था कि यहूदियों का सूरज जो है वो अब अस्त हो चुका है। और 1900 सालों तक पूरी दुनिया के अंदर यहूदी लोग तितर बितर होकर के रहे। और 1900 सालों के बाद जब परमेश्वर उनको वापस लेकर के आया, यहेजकेल की भविष्यवाणी के आधार पर, और जब इजरायली सरकार का गठन हुआ तो इजरायली सरकार ने अपने आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, पुरातत्व शास्त्री जो थे, वो मसादा के इस गढ़ में भेजे ताकि वहां पर जाकर के वो सफाई करें, खोजबीन करें। और जब इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट 1900 सालों के बाद यहूदियों के कदम जब मसादा के गढ़ के अंदर पड़े और उन्होंने जब वहां पर मिट्टी हटाई तो वहां पर उनको हड्डियां ही हड्डियां उन 1000 लोगों की हड्डियां उनको वहां पर मिली। और जब वो वहां पर सफाई कर रहे थे तो वहां पर उनको 2000 साल पुराना दुनिया का सबसे प्राचीन यहूदी आराधनालय जो था वो वहां पर उनको मिला। और उसके बाद जब इस आराधनालय की वो सफाई कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, क्योंकि 2000 सालों में मिट्टी की परत जम चुकी थी, और जब वो इसकी सफाई कर रहे थे तो यहां पर उनको एक यहूदी का कंकाल मिला। और वो यहूदी का कंकाल जो था, उसके हाथ के अंदर एक स्क्रॉल जो था उसने कस के पकड़ा हुआ था। और जब यहूदी आर्कियोलॉजिस्ट ने उस कंकाल के उंगलियों को तोड़ा और उसके बाद उस स्क्रॉल को निकाला तो उस स्क्रॉल के ऊपर हिब्रू भाषा के अंदर कुछ लिखा हुआ उनको मिला। और जैसे ही इस स्क्रॉल को यहूदी आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा तो उनकी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो गए, क्योंकि इस स्क्रॉल पर हिब्रू भाषा में यहेजकेल की पुस्तक का 37वां अध्याय लिखा हुआ था, जहां पे परमेश्वर हड्डियों की तराई का दर्शन यहेजकेल को देता है। यानी कि जब उन 1000 यहूदियों ने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त किया तो वो प्रार्थना के रूप में यहेजकेल की पुस्तक का 37वां अध्याय पढ़ करके मर गए थे। इस बात को पढ़ करके मरे थे कि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है कि मैं तुम्हारी खबरें खोल करके उनमें से भी तुमको बाहर निकाल लाऊंगा और तुमको वापस तुम्हारे देश इजराइल के अंदर पहुंचा दूंगा।